जाबिर भाई, ज़िशान का सवाल है कि बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, गिफ्टेड होते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा होता है, मगर फिर भी वो नाकाम रहते हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतहा के टैलेंटेड होते हैं। जी, चीज़ें उन्हें समझ आती हैं, ठीक है, उन्हें हर फील्ड की समझ होती है, बिल्कुल ठीक है। स्किल्स भी उनके पास होती हैं, जी, ठीक है। लेकिन वो ज़िंदगी में स्टक रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, जी, बहुत सारी वेरी करती हैं। हर इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी अनोखी वजूहत भी होती हैं। कुछ वजूहत मैंने सामने देखी हैं। अच्छा, ऐसे लोगों में जो स्किल भी हैं और टैलेंटेड भी हैं लेकिन कामयाब नहीं है, फेलियर है उनकी ज़िंदगी में, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि ऐसे लोगों के जहन में खदशात ज़्यादा होते हैं अच्छा, ठीक है। और यकीन कम होता है। अच्छा, ठीक है, फियर्स बहुत सारे होंगे, फेथ कम होगा। सही है। मेरे भाई ने कहा कि अच्छा शेफ़ है, मैंने उसे कहा कि तुम अपना रेस्टोरेंट शुरू करो, जी, ठीक, इधर उधर जाने की बजाय कुछ अपना काम शुरू करो। सही है। आपको पता है कि हम लोग दुआ नहीं देते, हमारे घरों में ये दुआ दी जाती है बच्चों को कि अल्लाह तेनू नौकरी दवे, अच्छा, अल्लाह तेनू वड्डी नौकरी दवे। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम ये दुआ नहीं देते बच्चों को कि तू नौकरी देने वाला बने। हाँ, ठीक है, सही है। मैंने उसे कहा कि अपना काम करो कुछ। अच्छा, और वो सर्टिफाइड शेफ़ हैं? वो सर्टिफाइड शेफ़ है। अच्छा, मैंने उसे कहा यार अपना माशाल्लाह काबिल हो। मैं कि तेनू यह चीज़ बनानी आंदी? कहता आंदी। मैं कि बिरयानी? कहता कमाल है मेरी बिरयानी, ठीक है। तू खाएगा याद करेगा। मैं क्या अच्छा चने? कहना चने दी मेरी कोई 5 रेसिपीज़ ने। मैं क्या तुम अपना काम शुरू करो। अच्छा जी, तो कहता है कि नहीं, उसकी वजूहत। मैं क्या पहला खदशा उसके जहन में जो खौफ, ठीक है। एप्रीहेंशन, फियर। मैंने कहा क्या? कहता है जे ना चली तो मैनू डर लगता है यार, चलनी नहीं, उत्थे होर बड़े लोग बैठे हुए। अच्छा, हाले शुरू किया नहीं काम? हाले शुरू नहीं किया। ठीक है, तो अच्छा। कहते दुकान नहीं चलनी। सही। मैनू यार लगता है उत्थे होर ही बड़े, जे ना चली तो की होएगा। सही, अच्छा, मैंने कहा और क्या वजह है? कहता और वजह है कि यार मैं कल्ला वां ठीक है। ते जे मैं थक गया तो बंद भी करनी पेगी, तो फिर सेल नहीं होएगी। जो बंद करांगे तो गाहक कित्थे जाएगा? सही है। अच्छा, मैं क्या तीजा? कहना तीजा है भी कि मेरे बाद किसी ने उत्थे और दुकान खोल ली तो फिर की बनेगा? अच्छा मैं क्या चौथा? जी, उसके फिर सुनते जाएं। जी, ठीक। मैं क्या चौथा? कहते चौथा है भी कि देखो हर बंदा रो रहा है आजकल, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे। तो यार मेरा भी फिर मैनू डर है कि अजकल का दौर जड़ा है, हर बंदा ही परेशान है, तो कुछ समझ नहीं आ रही। यानी ये जो कुछ समझ नहीं आ रही, ये भी एक डर है, डर है, एप्रीहेंशन है। ये भी एक खौफ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, कितने? मैंने 5 आपको खौफ उसके गिनवाए हैं। हाँ जी। मैंने उससे पूछा कोई यकीन है फेथ की थोड़ी बहुत कि चलेगा? हाँ, अब मुझे लगा कि पत्नी शायद कह दे कि चलेगी, थोड़ा बहुत यकीन है। मैं कि कोई मासा भोरा का यकीन, पंजाबी च नहीं कहते चलो, हाँ, थोड़ा जहा। थोड़ा जिहा यकीन है। हाँ। कहते यार समझ नहीं आ रही कुछ। अच्छा, जब उसने ये कहा ना समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि यकीन नहीं है। सही तो है। ये वजह तो मैंने अपने सामने देखी है। ठीक हो गया। क्या हुआ? खौफ ज़्यादा है, यकीन कम है ही नहीं। है ही बल्कि नहीं, ये ना होने यकीन बराबर। है ही नहीं, फियर है ही नहीं, सॉरी बिलीफ नहीं है, ये फियर ज़्यादा है, सही है। खदशात है, बल्कि खदशात ही खदशात। खदशात ही खदशात है। ये वजह होती है कि ऐसे लोग कोई स्टेप नहीं ले पाते और ऐसे लोग रुके रहते हैं सही है। और ख़ुद को रोक रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रुके रहते हैं, मैं इसको यूँ कहूँगा कि ख़ुद को रोक रखते हैं। बाज़ औक़ात ज़बान चेंज करने से, लफ्ज़ों के बदलाव से ज़िम्मेदारी हम पर पड़ जाती है। जी, ठीक है। ठीक है। अगर हम यूँ कहना कि रुके रहते हैं तो हो सकता है यार कौन है रोकने वाला? हाँ, कोई कुछ लोग कहेंगे तकदीर है, कुछ लोग कहेंगे माशरा है। हाँ, तो बिल्कुल मैं ठीक से कहूँगा खुद रोक के रखते हैं अपने आप को। खुद जब हम कहते हैं ना रोक के रखते हैं तो जिम्मेदारी खुद पर पड़ती है। ऐसे लोग अपने टैलेंट से रोमांस में रहते हैं, अच्छा, उसके रोमांस में मुब्तला होते हैं। ये वो फिल्मों वाला रोमांस नहीं है। अच्छा, ये वो रोमांस है कि इन्हें ये लगता है कि यार मेरे पास बहुत स्किल्स हैं, बड़ा अच्छा, टैलेंट है मेरे ठीक पास। है। अपने उसके हाँ जी, उसके साथ एक रोमांस, एक मोहब्बत, एक क्रश होता है इन्हें अपने टैलेंट पर। अच्छा, ठीक है। राइट। अच्छा, ये कहते हैं यार मैं माशाल्लाह यार देखो मुझे टैलेंट तो है ना मेरे पास। हमारे एक दोस्त थे,
तो बड़ा अच्छा बोलने वाले, बड़ा अच्छा पढ़ाने वाले, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैथमेटिक्स के बड़े माहिर, अच्छा जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी यार इनसे लोगों को फैज़ मिलना चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा यार आप कुछ करें क्या, कुछ आप घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम करें। तो कहते यार तू ये वेग मैं टैलेंटेड किड्डा यार, अच्छा, मैंने सलाई तो दी है अच्छा ना। अच्छा, इसको कहते हैं टैलेंट, अपने टैलेंट पे हाँ, एक रोमांस में मुब्तला में रहना, ठीक है, एक फ़ख्र करते रहना। सही। और अच्छा, करना कुछ ना, करना कुछ ना। याद रख लीजिए पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है खपना। ठीक हो गया। ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन ये खपते नहीं हैं, ये खुद को खपाते नहीं हैं, खपना पड़ता है। याद रख लीजिए नोइंग में और डूइंग में फ़र्क होता है। जो ज़हीन आदमी होता है ना जी। और साथ मेहनती भी होता है, वो क्यों होता है, वो अपनी नोइंग को डूइंग में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है। मतलब ये कि वो जो जानता है ना उसे करने में, उसे एक्शन में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। वो जानने पे फ़ख्र नहीं करता, वो जानने से एक रोमांस में मुब्तला नहीं रहता। ठीक है, जैसे वो हमारे दोस्त कहते यार अल्लाह ने मैंने सलाहियत तो दी ने ना, हाँ, तो तू ये वेख कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अब चूँकि सारे वाक़यात मैंने ख़ुद देखे हुए हैं। अच्छा। मेरे ये भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे दूर के कज़न हैं, तो मैंने उससे पूछा यार तुम ना ज़हीन आदमी हो, तुम पेपर देते हो, मेहनत भी करो, यानी उसे समझ आ जाती थी चीज़ें। जी ठीक है। मैट्रिक में फ़ेल होता रहा सही। 3-4 साल और बाद में उसने तंग आके छोड़ दिया। सही। अच्छा, मैथ्स में बच्चा तेज़ था, अंग्रेज़ी उसकी अच्छी थी। मैं कहा यार तू बड़ा ज़हीन है यार, तेन समझ भी आती हैं चीज़ां, याद भी रह जांदियां ने। बहुत सारे बच्चों की मैमरी का इशू होता है, उसका मैमरी का इशू भी नहीं, उसे चीज़ें भूलती नहीं थी। अच्छा। कहना तू ये वेख के मैं पेपर देन जाना ना, हाँ और तू ये वेख के कोई सवाल मैंने भुलदा है। हाँ। अच्छा। कहते तू वेख मेरा मैथ का कोई सवाल जड़ा मैं घर करके विखाना कोई गलत होंदा, मैं कहा नहीं। कहते यार ये छोटी गल है। लेकिन पेपर जाके फेल, पेपर जाके मेहनत नहीं करनी, वो फेल इसलिए मेहनत नहीं करनी, मेहनत नहीं करते। ठीक है। नोइंग और डूइंग में जब फासला रहता है ना, सही है। तो आप नाकाम रहते हैं। खाली जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, करके दिखाना है। करके दिखाना है। याद रख लीजिए सलाहियत का मतलब करना होता है, सही। सलाहियत का मतलब एक्शन होता है, सही है। सलाहियत का मतलब जिम्मेदारी होता है। बिल्कुल जब सही। आप पे एक, आपके अंदर एक एबिलिटी है, जब आपको पता चलता है ना कि आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफ़र शुरू हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात कही आप। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि आप में एबिलिटी है लेकिन आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफ़र शुरू नहीं किया, आपने किया ही कुछ नहीं, अपनी एबिलिटीज़ पे खुश होते रहे, उस पर फ़ख्र करते रहे, और वो जो पंजाबी का लफ्ज़ है खपना, खपे नहीं है, स्ट्रगल नहीं की है, तो आप याद रख लें कि फिर आप नाकाम रहते हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ देखिए कि एक फ़र्द है वो ज़हीन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, स्किल्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगा रहता है, लगा रहता है, कमिटेड अच्छा है। उसका लगा रहना उसे आगे ले जाता है। बिल्कुल सही है। और वो जिस पर उस पे हम हंसते भी हैं बाजू का, हाँ। बड़े सादा से लोग होते हैं, अक्सर औकात हंसते हैं हाँ, लोग। ज़हीन नहीं होते, अच्छा लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ये जो लगे रहना है ना, ये बहुत सारी नालायकियों को छुपा देता है, कवर कर लेता है। कवर कर देता है। ठीक हो गया। ज़हीन हो के, फ़तीन हो के, टैलेंटेड हो के, गिफ्टेड हो के कुछ ना करना, इस नालायकी को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। जी जी, बहुत शुक्रिया जी।